नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 1 मार्च की खबरों पर। थाना भवन नगर पंचायत के कथित लिपिक ने अनोखा खेल खेलते हुए अपनी रंजिश निकालते हुए नगर पंचायत के दल बल के साथ प्लाटों की 4 दीवारी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करते हुए सामग्री लूट ले जाने पर पीड़ित ने शामली पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर लूटी गई सामग्री वापस दिलाने तथा रंजिशन किए गए नुकसान का और पद का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। थाना भवन के चौधराहन पट्टी में मोहल्ला रेती सराय में तालाब के नजदीक खसरा नंबर 572 खाता संख्या 2 पर अकबर पुत्र मुश्ताक के नाम पर 26 दिसंबर 1975 को परगना अधिकारी कैराना ने जमीन का पट्टा आवंटित किया था। बाद में न्यायालय तहसीलदार शामली में वाद संख्या 338/14 में आवंटित पट्टे को संक्रमणीय भूमि के रूप में अपील की, जिसमें 18 दिसंबर 2014 को तहसीलदार शामली ने अकबर के नाम आवंटित भूमि को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में स्वीकृत कर दिया था। अकबर ने अपनी संक्रमणीय भूमिधर पट्टे की जमीन पर बैंक से लोन भी लिया था और अदा भी कर दिया। अकबर ने भूमिधर पट्टे की जमीन को आवासीय आबादी में दर्ज करने के लिए न्यायालय उप जिलाधिकारी शामली में वाद संख्या 831/18 के तहत आबादी के रूप में दर्ज कराने की गुहार लगाई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी शामली ने 28 अप्रैल 2018 को अकबर की संक्रमणीय भूमिधर जमीन को आबादी के रूप में दर्ज कर दिया था, जिसके बाद अकबर ने प्लॉटों को बेचना शुरू कर दिया था, जिसमें मोहम्मद खलील पुत्र जमील निवासी शेखपुर जनपद मुजफ्फरनगर को तथा इसके अलावा सत्येंद्र पुत्र बलजोर सिंह आदि को प्लॉटों के बेनामे किए गए थे। सत्येंद्र आदि ने अकबर से लिए प्लॉटों को वासिफ आदि के नाम विक्रय किया। शुक्रवार को नगर पंचायत के लिपिक संजय पुत्र सुभाष ने अपनी निजी रंजिश के चलते वासिफ तथा मोहम्मद खलील के पट्टों की हुई 4 दीवारी को अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर बुलडोजर चलाकर 4 दीवारी की सामग्री ईंट, रेत, सरिया आदि को लूटकर ले गए। पीड़ित खलील व वासिफ आदि ने शामली पुलिस अधीक्षक को भेजे प्रार्थना पत्र में न्याय की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने गांव भैंसवाल की दर्जनों महिलाओं तथा पुरुषों को साथ लेकर एडीएम को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान पर धोखाधड़ी कर ग्रामीणों की आवंटित जमीन पर अवैध रूप से गौशाला का निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने गौशाला निर्माण का कार्य बंद कराकर मामले की जांच कर जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भीम आर्मी के दर्जनों पदाधिकारियों ने गांव भैंसवाल के दर्जनों लोगों को साथ लेकर एडीएम आनंद कुमार शुक्ला को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सन 1975 में उनको पट्टे आवंटित किए गए थे, जिसमें 39 पट्टों का प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा एक साथ किया गया था, लेकिन 4 पट्टे रजिस्ट्रेशन चकबंदी में धोखाधड़ी करते हुए दूसरे का नाम चढ़वाकर आसामी घोषित कर दिया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय में रिमांड भी की गई थी। उन्होंने आरोप लगा कि उक्त जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसकी नयत गत 30 अप्रैल 1978 में बदल दी गई थी। उन्होंने बताया कि लेखपारा और कानून गो ने उक्त 4 आदमियों के पट्टे खाली करवा लिए हैं, जिसमें गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने उक्त निर्माण को रोके जाने तथा मामले की जांच कराकर अवैध कब्जा हटवाए जाने की मांग की है। शुक्रवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, उपलब्धियों और शिक्षकों की मेहनत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीतोलत के प्रधानाध्यापक मोहम्मद यामीन द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई है। शुक्रवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ एडीएम आनंद कुमार शुक्ला तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी गीता वर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों को दिखाया गया। इस दौरान बीएसए गीता वर्मा ने कहा कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीतोलत के प्रधानाध्यापक मोहम्मद यामीन, कन्या विद्यालय गढ़ी श्याम प्रधानाध्यापक ओमवीर सिंह, शामली के प्राथमिक विद्यालय नंबर 10 के प्रधानाध्यापक नीरज गोयल, थाना भवन प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 के सहायक अध्यापक जुबेर अहमद,
पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजीजपुर के प्रधानाध्यापक पुष्पेंद्र कुमार गोस्वामी, मीना मंच शामली के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर जय कुमार द्वारा यूनिसेफ की कार्यशाला तथा शैक्षिक नवाचार के सबसे बड़े मंच मिशन शिक्षण संवर्धन की कार्यशाला में कई बार अपनी प्रस्तुतिकरण के द्वारा जनपद का नाम रोशन किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीतोला तथा कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय लिलोन की जीवन कौशल पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर भारत सरकार को भेजी गई है। इस अवसर पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीतोलत के प्रधानाध्यापक मोहम्मद यामीन के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई है। देर रात्रि एक व्यक्ति ने कहासुनी के बाद पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घेर बुकारी निवासी पवन सैनी पुत्र हरीश सैनी शामली के कैराना रोड स्थित डॉक्टर खुर्शीद अनवर नर्सिंग होम के बाहर मेडिकल स्टोर की दुकान करता है। बताया जाता है कि गत रात्रि वह मेडिकल स्टोर बंद कर बाइक से सवार होकर लौट रहा था। इसी दौरान उसका कोई दोस्त रास्ते में मिला और दोनों में हंसी मजाक के चलते गाली गलौज शुरू हो गई, जिसके बाद शामली के विजय चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पुलिस को गाली देने का आरोप लगाते हुए उसको दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मारपीट के बाद मौके पर पहुंचे उसके पुत्र तुषार सैनी के साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायल पवन को शामली के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी दशा गंभीर होने के कारण हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल मामले में कोई कोतवाली पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। दर्जनों गन्ना किसानों ने एडीएम से मुलाकात कर इस वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शामली शुगर मिल द्वारा पिछले वर्ष का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन इस वर्ष का करीब 175 करोड़ रुपया बकाया है, जिसको जल्द से जल्द दिया जाए। शुक्रवार को शामली शुगर मिल क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गत दिनों सैकड़ों किसानों ने गत वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर अपर दोआब शुगर मिल बंद कर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें करीब 2 सप्ताह तक धरना प्रदर्शन चलने के बाद जिलाधिकारी शामली तथा गन्ना मंत्री सुरेश राणा की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था, जिसमें पिछले वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान आ चुका है, लेकिन इस वर्ष का करीब 175 करोड़ रुपया अभी भी किसानों के खाते में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का भुगतान न आने से किसान परेशान है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने किसानों का इस वर्ष का करीब 175 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की है। थाना भवन पुलिस ने कस्बे में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 1 दर्जन से अधिक युवकों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 भैंस, सिलेंडर, बैटरी, फ्रिज आदि सामान बरामद करने का दावा किया है। थाना भवन पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। गुरुवार देर रात्रि पुलिस ने कई मकानों पर छापामारी करते हुए गांव मसावी से एक और भैसाने इस्लामपुर से करीब 12 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए फ्रिज, 2 गैस सिलेंडर, बैटरी आदि सामान बरामद हुआ है। इसके साथ साथ 2 भैंसें भी बरामद की गई है। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी चोर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन के चलते कोतवाली परिसर में पहुंचकर गिरफ्तारी दी। इस दौरान करीब 50 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। कोतवाली प्रभारी पीके सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लेने के बाद लिखापढ़ी करते हुए सभी को छोड़ दिया है। शुक्रवार को बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शामली कोतवाली परिसर में जेल भरो आंदोलन के चलते गिरफ्तारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के सम्मान में एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनाव आयोग द्वारा लागू करने से इनकार करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी भारतीय चुनाव आयोग वीवीपैट की 100% गिनती नहीं कर रहा। इसीलिए लोकतंत्र तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में और चुनाव आयोग के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर संविधान की धारा 16/4 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। SC, ST के और OBC के लोगों को प्रतिनिधित्वहीन करने के विरोध में तथा जाति आधारित गिनती करके 100% आरक्षण लागू न करने के विरोध में जेल भरो आंदोलन किया गया। इस अवसर पर जिला संयोजक बाबूराम के नेतृत्व में करीब
50 लोगों ने गिरफ्तारी दी। कोतवाली प्रभारी पीके सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लेने के साथ ही लिखापढ़ी करते हुए सभी को छोड़ दिया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए नमस्कार।